हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दोपहर का भोजन, कहानी की मूल संवेदना। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन में निम्न मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी, भूखमरी और बेकारी का मार्मिक चित्रण किया गया है। परिवार की स्थिति इतनी अधिक गरीब है कि सबके खाने के लिए पूरा भोजन भी नहीं है, किंतु सिद्धेश्वरी किसी प्रकार से सबको भोजन करा ही देती है और स्वयं आधी रोटी खाकर अपना गुजारा करती है। यह कहानी मुंशी चंद्रिका प्रसाद के परिवार की है, जिनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग है, किंतु वह 50-55 के लगते हैं और उनके शरीर के चमड़े झूल रहे हैं और गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही है। 1.5 महीने पूर्व ही मुंशी जी की मकान किराया नियंत्रण विभाग से क्लर्की से छटनी हो गई है। उनके परिवार में उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी तथा 3 लड़के रामचंद्र, मोहन और प्रमोद, जो क्रमशः 21, 18 और 6 वर्ष के हैं। रामचंद्र समाचार पत्र के कार्यालय में प्रूफ रीडिंग सीख रहा है और मोहन ने 10वीं की प्राइवेट परीक्षा देनी है। सिद्धेश्वरी दोपहर का खाना बनाकर सबकी प्रतीक्षा कर रही है। घर के दरवाजे पर खड़ी देखती है कि गर्मी में कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा। वह भीतर की ओर आती है तो तभी उसका बड़ा बेटा रामचंद घर में आता है। वह भय और आतंक से चुप एक तरफ बैठ जाती है। लिपे पुते आंगन में पड़े पीठे पर आकर रामचंद्र बैठ जाता है। वह उसे 2 रोटियां, दाल और चने की तरकारी खाने के लिए देती है। माँ के कहने पर भी और रोटी नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि अभी औरों ने भी खाना है। मोहन को भी वह 2 रोटी, दाल और तरकारी देती है और रोटी लेने से वह भी मना कर देता है, पर दाल मांगकर पी लेता है। आखिर में मुंशी जी आते हैं, उन्हें भी वह 2 रोटी, दाल और चने की तरकारी देती है। जब और रोटी के लिए पूछती है तो वह घर की दशा से परिचित होने के कारण रोटी लेने से मना कर देते हैं, किंतु गुड़ का ठंडा रस पीने के लिए मांगते हैं। इस प्रकार सबको भोजन कराने के बाद वह स्वयं खाने बैठती है तो शेष एक मोटी, भद्दी और जली हुई रोटी बची होती है, जिसमें से आधी वह प्रमोद के लिए बचाकर आधा कटोरा दाल और बची हुई चने की तरकारी से अपना पेट भरने का प्रयास करती है। घर में इतनी गरीबी है कि सबको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा। रामचंद्र इंटर पास है, फिर भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। रामचंद्र को खाना खिलाते समय सिद्धेश्वरी पूछती है, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र भावहीन आंखों से माँ की ओर देखकर कहता है कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। जब रामचंद्र मोहन के बारे में माँ से पूछता है तो मोहन दिन भर इधर उधर गलियों में घूमता रहता है, पर वह रामचंद्र के सामने यही कहती है कि अपने किसी मित्र के घर पढ़ने गया है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद के पास
पहनने के लिए तार तार बनियान है। आंगन की अलगनी पर कहीं पैबंद लगी गंदी साड़ी टंगी हुई है। दाल पनियोला बनती है। प्रमोद अध टूटे खटोले पर सोया है। वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। मुंशी जी 45 के होते हुए भी 50-55 के लगते हैं। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की अंगुलियों या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वह वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दोपहर का भोजन कहानी में अमरकांत ने निम्न मध्य वर्गीय जीवन की त्रासद स्थिति का जीवंत निरूपण किया है। परिवार का मुखिया बेरोजगार है, फिर भी उसकी पत्नी खींचतान करके घर का खर्चा चला रही है। परंतु खाना खाने के बाद मुंशी जी औंधे मुंह घोड़े बेचकर ऐसे सो रहे हैं जैसे उन्हीं काम की तलाश में कहीं नहीं जाना। अभावों में जीने के कारण सिद्धेश्वरी चाहकर भी किसी से खुलकर बोल नहीं पाती। मुंशी जी भी चुपचाप दुबके हुए खाना खाते हैं। इन सब से परिवार की घोर विपन्नता का ज्ञान होता है, जो इस परिवार की ही नहीं, जैसे निम्न मध्य वर्गीय जीने वाले सभी परिवार की त्रासदी है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।